हुआ हृदय बढ़ता है। आपको मालूम है, यदि हमारे प्रैक्टिकली इसको सोचिए, अगर हमारे हृदय पत्थर के बन जाए, प्रैक्टिकली पत्थर का अगर हो जाए तो क्या होगा? हमारे अंदर जीवन होगा क्या? क्यों? क्योंकि दिल धड़केगा ही नहीं। मांस और लहू से बना हुआ हृदय क्या होता है? जीवन का प्रतीक है। पत्थर से बना हुआ हृदय डेड पर्सन का प्रतीक है। और धन्य है वे लोग जो प्रभु में बने रहते हैं, क्योंकि उनमें मांस और लहू का हृदय पाया जाता है। और यही रीजन है कि आज आप इस पवित्र भवन में उपस्थित हैं, क्योंकि आप में मांस और लहू का हृदय पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी बहुत खूबसूरत गीत गाया गया, जीवन की बातें यही है। जीवन की बातें यही है। मांस और लहू से बना हुआ हृदय यही है। पत्थर के हृदय वाले तो बहुत सारे घूम रहे हैं, कहीं डुबकी लगा रहे हैं, कहीं बाल मुंडा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन मांस और लहू का हृदय, जीवन की बातें यही है। आइए दुआ करें। हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर, हमारे मन का ध्यान और हमारे होठों के वचन आपको ग्रहण योग्य हो। आमीन। आपको मालूम है, हम मसीही, जो हम लोग मसीही कहलाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु मसीह के वचन पे चलने वाले हो, उनको हम मसीही कहते हैं। और हम और आप अपने आप को बड़े गर्व से क्या कहते हैं? हम मसीही लोग हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात हमारी पवित्र बाइबल में, हमारे धर्मशास्त्र में लिखी हुई है कि मसीहियों का जीवन किस प्रकार होता है? एक बड़े खूबसूरत पक्षी से उसकी तुलना की गई है। आपको मालूम है, एक बड़े खूबसूरत पक्षी से उसकी तुलना की गई है। और वो पक्षी कौन सा होता है? उकाब, जिसको इंग्लिश में ईगल बोलते हैं। आवर लाइफ इज लाइक एन ईगल। और इसका डिस्क्रिप्शन, इसका उल्लेख हमारी पवित्र बाइबल में कई जगह आया है, जिसमें एक क्रिश्चियन लाइफ को एक ईगल की लाइफ से के समान बताया गया है। और बड़ी खूबसूरत बातें हैं यहां पे ईगल के बारे में और हमारे मसीही जीवन के बारे में लिखी गई हैं और बताई गई हैं, जिसको मैं आज आपको बताना चाहूंगा। बहुत उत्साहित करने वाला वचन है और बहुत उत्साहित करने वाले मैसेज हैं आज के, जो परमेश्वर की ओर से मिले हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और बहुत सी आशीषें आप लेके जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। उकाब का जो जीवन यहां हमारे पवित्र बाइबल में बताया गया है कि मसीही जीवन एक उकाब का जीवन होता है। आपको मालूम है, उकाब यानी ईगल, ईगल जो है एक अकेला रहने वाला प्राणी होता है, पक्षी होता है। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा उकाब कैसे रहता है, कैसे शिकार करता है, क्या होता है। ये सारी चीजों को हम थोड़ा सा मसीह जीवन के बारे से रिलेट करते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उकाब एक अकेला पक्षी होता है। वो हमेशा अकेला रहना चाहता है। वो अपने रास्ते खुद बनाता है और एक अलग आइडेंटिटी के साथ जीता है। अगर हम इसको मसीही जीवन से देखें तो वास्तव में जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी एकदम यूनिक होती है। हम एकदम अलग पाए जाते हैं। हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना एक अलग आइडेंटिटी देता है। मैं कुछ साल पहले एक डॉक्टर साहब है, मेरी उनसे बात हो रही थी। उनके पास काफी क्रिश्चियन स्टाफ हुआ करते थे और वो क्रिश्चियन स्टाफ को अपने साथ लेना पसंद भी करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि विवेक जी, मैं क्रिश्चियन लोगों को अपने यहां
ज्यादा से ज्यादा काम पे इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि उनकी एक अलग सेवा भावना होती है, एक अलग आइडेंटिटी होती है। उनके आप काम करने के तरीके, उनके उठने बैठने के तरीके, उनके बातचीत करने के तरीकों को देख के आप समझ जाएंगे कि ये क्रिश्चियन आदमी है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये चीज अपनी वर्क फील्ड में भी देखी, अपने कोलिग्स के बीच में भी देखी। कई लोगों ने कई बार मेरे बारे में और एक मसीह लोगों के बारे में ये कमेंट किया, आप लोगों के बात करने का तरीका, आप लोगों के विचार एकदम फर्क होते हैं, आपके काम में बहुत सिंसियरिटी होती है। और मैं इस चीज को बड़ी प्राउडली आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। क्रिश्चियन लोग चाहे किसी भी सेवा में हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सेवा में हो, उनका काम उनकी पहचान होता है। उनका काम उन्हें और आम लोगों से अलग कर देता है। कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है तुम उकाब की तरह हो। क्यों? उकाब अकेले रहता है, अकेले अपनी आइडेंटिटी को बनाता है, अपने व्यक्तित्व को अकेले बनाता है, और लोग उसे देख के उसका अनुसरण करते हैं। लोग उसे देख के अनुसरण करते हैं। कलाम कहता है कि तुम्हारे चाल चलन में मसीह दिखना चाहिए, तुम्हारे व्यक्तित्व में मसीह दिखना चाहिए, तुम्हारे बोलने, तुम्हारे बैठने, तुम्हारे कपड़े पहनने में भी तुम्हारा मसीह दिखना चाहिए, ताकि लोग तुम्हारे पवित्र पिता की प्रशंसा करें। उकाब अकेला रहता है और अकेला उड़ता है, अकेले अपनी राह बनाता है। और तमाम लोग जो मसीही जीवन के संपर्क में आते हैं, वो उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, अगर वो सच्चा मसीही है तो। उकाब की और भी जो खासियत होती है मैं आपको बताऊं, तकरीबन पूरे विश्व में इसकी 350 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। जो एक वयस्क उकाब होता है, वयस्क ईगल होता है, यंग ईगल होता है, उसके पंखों का जो घेराव होता है, जो फैलाव होता है, वो तकरीबन 7 से 8 मीटर के आसपास होता है। और जो इसके बॉडी में टोटल जो पंख पाए जाते हैं, वो तकरीबन 5,500 से लेके 7,200 पंख इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। उकाब की एक खासियत यह होती है कि वो कई घंटों तक अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को शेल्टर देता है। उनको ऐसे समेट के कई घंटों तक एक ही दशा में बैठे रह सकता है और अपने बच्चों को उसमें बचाए रखता है। कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है कि तुम्हारी जिंदगी उकाब की तरह है। और ये पंख मालूम है क्या है? एक मसीह जीवन में ये पंख जो हमें और आपको उकाब कहते हैं, ये पंख क्या है मालूम है आपको? ये पंख है हमारी प्रार्थनाएं। ये वो प्रार्थनाएं हैं जो हम अपने समाज के लिए करते हैं, उन लोगों के लिए करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, उन लोगों के लिए करते हैं जिनको परमेश्वर से आशीषें मिलनी है, उन लोगों के लिए करते हैं जो बेसहारा है, उन लोगों के लिए करते हैं जो बांझ है, उन लोगों के लिए करते हैं जो निसहाय है। एक एक पंख उस उकाब के घेरे में बढ़ते चले जाते हैं। और ये प्रार्थनाएं उस पंख की तरह होती हैं जो बहुतों को सहारा देती हैं, शेल्टर देती हैं, अपने पंखों के नीचे छुपा के रखती हैं। हम में से बहुत से लोग हैं, यहां बैठे हुए बहुत से लोग हैं, थर्सडे को घुटनों पे रो रो के प्रार्थना करते हैं। हमारे पादी साहब हम में से बहुतों के लिए आंसू बहा बहा के प्रार्थना करते हैं। ये वो पंख हैं जो उकाब के शरीर में पाए जाते हैं, जिसके नीचे वो हमें और आपको छिपा के रखता है।
प्रेज द लॉर्ड। उकाब के पंख बहुतों के लिए शेल्टर बनते हैं, सहारा बनते हैं। उकाब की और क्या खासियत होती है? एक बहुत बड़ी खासियत होती है उकाब की, मैं आपको बताऊं। हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और 31वां पद। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसका 31वां पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु जो यहोवा की बाट, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाबों के समान, एक चीज छूट गई, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि वो जो यहोवा की बाट जोते हैं, फॉर दोज हु बिलीव इन आवर फादर, इन जीसस, वो क्या होंगे? उकाबों की नाई, नया बल प्राप्त करेंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे। यहां एक बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है, दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। मतलब लेबर तो करेंगे भैया। ऐसा कभी हो सकता है? हम तो यहां से 100 मीटर दौड़े तो पूरी सांस एकदम 4 गिलास पानी पी जाएंगे। कलाम क्या कह रहा है? कलाम तो बड़ी उल्टी बात कह रहा है। दौड़ेंगे लेकिन हफनी नहीं आएगी, दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, पसीना होगा ही नहीं। उकाब की तरह जब हमारी जिंदगी होगी तो हम दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, हम चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। यानी कि हम एकदम तरोताजा बने रहेंगे। बड़ी खूबसूरत बात है। मैं टेक्निकली आपको समझाऊं होता क्या है, उकाब के साथ होता क्या है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ उकाब में, ईगल में पाई जाती है। ये जब उड़ता है, जब फ्लाइट लेता है ये, तो इसके अंदर एक ऐसे सेंस पाए जाते हैं जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, इसमें कहीं गर्म हवा और कहीं ठंडी हवा की स्ट्रीम्स होती हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे हवा ठंडी होती है, कुछ जगह ऐसी है जहां पे हवा गर्म होती है, गर्म स्ट्रीम होती है, कुछ ठंडी स्ट्रीम होती है। तो उकाब में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि गर्म हवा की स्ट्रीम कहां पे है, ये अपने आप को वहां पे शिफ्ट करता है। और टेक्निकली देखें तो गर्म हवा क्या होती है? हमेशा ऊपर की ओर जाती है। उकाब जब अपने आप को इस गर्म हवा की स्ट्रीम में शिफ्ट करता है तो क्या होता है? वो बहुत कम एफर्ट लगा करके अपने आप को ऊंचाई पे ले जाता है। और जब वो एक मैक्सिमम ऊंचाई पे वहां पे चला जाता है तो वहां से वो दूसरी स्ट्रीम पे शिफ्ट करता है, यानी दूसरी गर्म हवा का स्रोत खोजता है, उसमें अपने आप को शिफ्ट करता है, फिर वहां से और ऊंचाई पे जाता है। इस तरह से उकाब बहुत कम एफर्ट लगा करके, वेरी लेस एफर्ट, अपने आप को एक मैक्सिमम हाइट पे ले जाता है। कलाम क्या कहता है? वो चलेंगे और थकित नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत कम एफर्ट लगा के, उकाब बहुत कम एफर्ट लगा के अपने आप को मैक्सिमम हाइट पे ले जाता है। कलाम यहां कहना क्या चाहता है, वचन यहां समझाना क्या चाहता है, इसको हम लोग ध्यान से समझें। हम और आप जब तक मसीह में नहीं आए हैं, हम मालूम कहां पे हैं? हम ठंडी हवा के क्षेत्र में हैं। हम दौड़ते तो बहुत हैं लेकिन रिजल्ट निल बटा सन्नाटा। श्रम तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। जिंदगी कश्मकश में, भाग दौड़ में, उलझनों में, परेशानियों में, तबाहियों में बीती जा रही है। पता ही नहीं जा कहां रहे हैं, पता ही नहीं हमारा एम क्या है, पता ही नहीं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पता ही नहीं हमारी जिंदगी
ठिकाना क्या है? ठंडी हवा का क्षेत्र है ये। जैसे ही हम मसीह जीवन में एंटर करते हैं, एज सून एज वी अडॉप्ट अ क्रिश्चियन लाइफ, आपको मालूम है हम कहां जाते हैं? गर्म हवा के क्षेत्र में आ जाते हैं। कलाम क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य से अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको समझाया था, तू तो ना ठंडा है ना गर्म है। कलाम कहता है तू गर्म हो जा। हम जैसे ही क्रिश्चियन लाइफ में एंटर करते हैं, हम कहां आ जाते हैं? हम गर्म हवा के क्षेत्र में आ जाते हैं। कलाम कहता है वे दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे। और जैसे ही हम प्रभु के नजदीक आते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें मिलती है, एनॉइंटिंग हमें मिलती है, हम नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग इस समय यहां बैठे हुए हैं जो पहले ठंडे क्षेत्र में थे, मसीह को नहीं जानते थे। मैं खुद अगर अपनी बात करूं, बीइंग अ क्रिश्चियन, मैं मसीह को नहीं जानता था। एक फॉर्मेलिटी थी, क्रिसमस पे नए कपड़े बन गए, नया सेंट लगा लिया, पर हूं जाना है, केक मिलेगा, दावत मिलेगी, दोस्त आएंगे, ईस्टर आया, जाना है, बीच का पीरियड नीलकोटा सन्नाटा, खूब मस्ती की, खूब खेले कूदे, लेकिन मसीह को नहीं जाना। लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन मैं गर्म हवा के क्षेत्र में आया, खुदा ने इतनी एनर्जी और इतना बल मुझे दिया कि मैं उसके साथ एक नई ऊंचाइयों पे अपने आप को महसूस करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ईमान रखता हूं, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, यहां बैठे ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है, चाहे अमित भाई हो, चाहे बिटिया हो, चाहे आप लोग हो। मैं गलत कर रहा हूं? ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है। जो जिन लोगों ने मसीह को एडॉप्ट किया, वो उकाब की तरह एक गर्म हवा के क्षेत्र में आ गए और एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच गए। हम तब के जीवन को अब के जीवन से कंपेयर करें। पहले का जीवन, जब हम ठंडी हवा के क्षेत्र में थे, मतलब जब हम मसीह को नहीं जानते थे, हमारा जीवन कैसा था, और आज जब हम अपने जीवन को कंपेयर करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बताऊं, मैं आज जिस स्टेटस पे हूं, जिस जगह पे हूं, जिस मुकाम पे हूं, मैं उसके लायक कभी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे उकाब की गति प्रदान की, उकाब की तरह हमें एक जिंदगी दी, आज मैं परमेश्वर के नाम में जाना जाता हूं। परमेश्वर के नाम के साथ मुझे एक पहचान मिली। उसने मुझे घोड़े से उठा करके एक ऊंचाइयों पे रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यही हमारे सबके साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया, उसने उसे घोड़े से उठा करके ऊंचे स्थान पर रख दिया। क्यों? क्योंकि हम गर्म हवा के क्षेत्र में आ गए। यह है क्रिश्चियन लाइफ, जो खुदावन कहता है कि तुम उकाब की तरह हो। और क्या खासियत है वो उकाब की, मैं आपको बताऊं। ये उकाब जो होता है, ईगल जो होता है, ये अपने शिकार को, जो उसका शिकार होता है, 3 मील की ऊंचाई से उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। 3 मील की ऊंचाई से उसको देख लेता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, और जब उस पर अटैक करता है ये, तो उसकी गति, उसकी जो वेलोसिटी है, ये अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। इतनी तेजी से वो अपने शिकार को अटैक करता है। कलाम क्या कहता है? तुम उकाब की तरह हो, तुम उकाब की तरह हो। हमारे सामने लक्ष्य क्या है? हमारा शिकार क्या है? आपको मालूम है, हमारा शिकार है फिलिपियों की पत्री, उसका
3 अध्याय और 14वां पद देखिए, हमें किस चीज को आइडेंटिफाई करना है और हमें किस गति से उकाब की तरह वहां पे जाना है। फिलिपियों 3:14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने परमेश्वर में हमें बुलाया है। निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं, निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे देखिए। निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। ईगल यानी उकाब कहां दौड़ा चला जाता है? निशाने की तरफ। कलाम क्या कहता है? तुम्हें कहां दौड़ना है? उस मुकुट की ओर। वही तुम्हारा निशान है, जो जीवन का मुकुट परमेश्वर ने हमारे और तुम्हारे लिए रखा है। यह हमारा निशान है। इसको हमें 3 मील की दूरी से पहचान लेना है और यह निशान हमारे सामने से हटने ना पाए। कलाम कहता है तुम उकाब की तरह हो। 3 मील की दूरी से अपने निशान को पहचान लो। और अपने ईगल करता क्या है कि अपने निशान, अपने जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह उसका शिकार है, तो अपना ध्यान 100% वो उसी पे लगाए रहता है, अगल बगल कहीं नहीं लगाता। उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। कब तक? जब तक कि उसको पकड़ न ले। एग्जैक्टली यही चीज कलाम हमसे कहता है। तुम ईगल की तरह हो। अपने निशान पे तब तक अपना ध्यान लगाए रहो जब तक कि तुम उसे पकड़ न लो। होता क्या है? आज पिक्चर जाना है, आज दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, आज ये काम, आज वो काम, तमाम उलझने, तमाम बातें, निशाने से ध्यान भटक जाता है। पतरस जब तक यीशु मसीह को देखता रहा तब तक वो पानी पे चल रहा था। जैसे ही ध्यान भटका, अगल बगल की लहरों को देखा, डूबने लगा। कलाम क्या कहता है? तुम्हारा निशाना, निशाने की ओर दौड़ते रहो। आइडेंटिफाई योर टारगेट एंड रन टुवर्ड्स द टारगेट विदाउट डिस्टर्बिंग योर अटेंशन। अपना ध्यान पूरी तरह उस पर लगाओ। जैसे उकाब अपने शिकार को पूरे ध्यान से पकड़ता है, वैसे ही हमें उस जीवन के मुकुट को बड़े ध्यान से पकड़ना है, अपने विचारों को केंद्रित करते हुए। उकाब की और क्या क्वालिटीज होती हैं मैं आपको बताऊं। उकाब जो होता है, ईगल, ये मरे हुए चीजों का कभी शिकार नहीं करता है। ये हमेशा जब भी शिकार करेगा वो लिविंग थिंग्स का करता है, जिंदा क्रिएचर्स का शिकार करता है। आपको मालूम है जिंदा और मरे में फर्क क्या होता है? अगर एक मसीही एंगल से देखें तो जो परमेश्वर में नहीं है वो क्या है? मरा हुआ है, पत्थर का दिल है। और जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। उसमें मांस और लहू का क्या है? दिल है, एक धड़कता हुआ दिल है। और शिकार किसका होना है? लिविंग थिंग का, लिविंग थिंग का शिकार होना है। जिंदा लोगों का शिकार होना है। पास्टर अमित, आप जब गोरखपुर में आए थे, आपने जब ये चर्च स्टार्ट किया था, तो आपके साथ कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। आज आपके साथ 50 सैकड़ों लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिंदा लोगों का शिकार हुआ है। जो मसीह में है वो आज यहां है। क्यों? क्योंकि खुदा ने पतरस से क्या कहा था? पतरस, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। पतरस, इन मछलियों को छोड़,
मैं तुझे इंसानों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, जिंदा लोगों का शिकार करने वाला बनाऊंगा मैं तुझे, इन मछलियों को छोड़ दे। और यही रीजन है आज इस पवित्र भवन में 4 के कई गुना ज्यादा लोग पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिंदा मछलियों को छोड़ दिया, बल्कि जिंदा लोगों को पकड़ा प्रभु के नाम में। कलाम क्या कहता है? ईगल हमेशा जिंदा लोगों का, जिंदा चीजों का शिकार करता है। वो लोग जो मसीह में हैं, ईगल उनका शिकार करता है, उनको मसीह लाइफ में लाने की प्रेरणा देता है, मसीह में आने की, मुर्दे से जिंदा की ओर आने की प्रेरणा देता है। यह है ईगल की खासियत और एक मसीह जीवन की खासियत। और क्या क्या खासियत है मैं आपको आगे बताऊं। ईगल की जो लाइफ होती है एक बड़ी अलग तरह की लाइफ होती है। ईगल यानी उकाब जब अपना घोंसला बनाता है, आपको मालूम है कौन सी जगह चुनता है? सबसे ऊंचाई पे, एट द टॉप। बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं या जो सबसे हाइट की जगह होती है वहां पे चुनता है। इसलिए चुनता है कि वहां से कोई खतरा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। आप निकालिए अय्यूब की किताब, उसका 39वां अध्याय 39 चैप्टर और 27-28 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। 27 क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? और ऊंचे स्थान पे अपना घोंसला बनाता है। बस ऊंचे स्थान पे अपना घोंसला बनाता है। उकाब जो है हमेशा एक हाइट को, बहुत हाइट पे अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, जब ये अपने अंडे देने वाले होते हैं तो वहां पे तिनके कलेक्ट करते हैं, मोटे मोटे तिनके नीचे लगाते हैं और बीच में मखमली तिनके लगाते हैं और वहां पे उकाब अपना अंडा देता है। वहां पे जब बच्चे निकलते हैं, उसके अंडे में से जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चों के लिए उकाब जिंदा चीजें ला करके, चाहे वो मांस के टुकड़े हों, चाहे वो जीव जंतु हों, ला करके उनको खिलाता है और फीडिंग करता है। उकाब की खासियत होती है कि वो अपने बच्चों को काफी बड़े होने तक खिलाता रहता है। फिर जब बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं तब उसको होश आता है कि अरे बच्चे तो बड़े हो गए, उड़ना तो सीखा ही नहीं है, अब क्या करें। तब क्या करता है उकाब? उसका जो घोंसला है उसको एक अद्भुत रीति से तोड़ करके बच्चों को उड़ना सिखाता है। कैसे सिखाता है? देखिए, हमारी बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 91वां अध्याय 91 चैप्टर और उसके 4 वर्ष में देखिए क्या लिखा हुआ है। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और एक पद और निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 32 और उसका 11वां पद। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय और उसका 11वां पद देखिए क्या लिखा हुआ है। व्यवस्था 32:11 32:11 मंडलाता है। जैसे उकाब अपने घोंसले को, ध्यान से सुनिएगा, वो बच्चों को उड़ना कैसे सिखाता है। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। करता क्या है उकाब? जब ये देखता है कि बच्चे काफी बड़े हो गए और उड़ना नहीं सीखा है तो उकाब करता क्या है? जिस खूबसूरती से उसने अपने घोंसले को बनाया है वैसे ही उसको तोड़ना शुरू कर देता है। एक एक डंडी निकाल के वो फेंक देता है। अब क्या होता है? उसका घोंसला टूट गया।
बच्चे घोंसले से बाहर आ गए। उड़ना जानते नहीं है। उकाब उन बच्चों को वहां से धक्के दे देता है, उतनी ऊंचाई से धक्के देता है। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे ऊपर से गिरना शुरू करते हैं। जान बचाने के लिए दाएं बाएं कुछ कर रहे हैं, लेकिन उड़ना तो आते ही नहीं है। और जैसे ही वो नीचे चट्टान से टकराने वाले होते हैं, उकाब फौरन वहां आता है और अपने पंखों पे उनको उठा लेता है और फिर से उसी घोंसले पे पहुंचा देता है। हम लोग गाना गाते हैं ना, परों पे उठाया उकाब की तरह। घोंसले को तोड़ के बार बार उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पे वो उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको ये एग्जैक्टली यही प्रोसेस है। वो फिर से उसने बच्चों को उठाया, घोंसले पे पहुंचा दिया, फिर वहां से धक्का दिया, फिर वो बच्चे गिरना शुरू हुए। फिर जैसे ही जमीन पे आने वाले हुए, फिर उसने अपने पंखों पे उनको पकड़ लिया, फिर उठा के ले गया। ये क्रम लगभग 3 बार चलता है। जनरली 3 बार के बाद वो बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। और जब बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो फिर अपनी एक अलग आइडेंटिटी में चले जाते हैं, एक अलग अपनी लाइफ में चले जाते हैं। आपको मालूम है, उकाब की लाइफ में एक बहुत खतरनाक स्टेज आती है, एक बहुत खतरनाक पीरियड आता है। वो कौन सा पीरियड होता है मालूम है? उकाब की एक जो एवरेज लाइफ है तकरीबन 70 साल की होती है, और तकरीबन जब ये 35-40 साल के आसपास पहुंचता है तो उसकी बॉडी बड़ी बल्की हो जाती है, फूल जाती है। आप हमें देख के समझ सकते हैं बड़ी फूल जाती है, बड़ा मोटा सा हो जाता है। उसकी चोंच भी अजीब सी हो जाती है। उसके पंजों में वो पैनापन नहीं होता है। वो अपने शिकार की ओर झपटता तो है, लेकिन पकड़ नहीं पाता है। आपको मालूम है, उकाब डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिप्रेशन में चला जाता है, और जब अपने आप को वो सबसे अलग कर लेता है और पहाड़ों पे चला जाता है। वहां जाके आपको मालूम है क्या करता है? वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। अपनी चोंच को पत्थरों से मार मार के तोड़ देता है, अपने पंखों को उजाड़ देता है, अपने पंजों को पत्थरों से घिस घिस कर खराब कर देता है और मरने के लिए लेट जाता है। लेकिन होता क्या है? होता क्या है, कुछ समय के बाद उसके नए पंख आ जाते हैं, उसकी नई चोंच आ जाती है, उसके नए पंजे आ जाते हैं, उसका वेट कम हो जाता है, और वो फिर से अपने आप को पहले के जैसा महसूस करने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसी जोश और उसी ताकत और उसी जज्बे के साथ वो वहां से उतरता है और अपने शिकार को पकड़ता है और अपने पुराने जीवन में लौट आता है। कलाम क्या कहता है? कलाम क्या कहता है? और तेरी जवानी उकाब की नई नई हो जाती है। ये मतलब क्या है इसका? आप इसको समझिए। हम जब मसीह में आते हैं बड़े जोश खरोश के साथ, बड़ी दुआ प्रार्थना इबादत सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन याद रखिए मसीही जीवन क्लेश से भरा जीवन है। एक पीरियड ऐसा आता है, लगता है खुदावन ने हमें छोड़ दिया। एक पीरियड ऐसा आता है, लगता है हम तमाम परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से घिरे हुए हैं। एक पीरियड ऐसा आता है जब हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बड़े अंधेरे में चले गए। यहां पे बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग इस पीरियड से गुजर चुके हैं, या गुजर रहे हैं, या गुजरने वाले हैं। हमें महसूस होता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। बहुत सारे लोग एक डिप्रेशन में जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। लेकिन ये वो वक्त होता है मेरे प्रियो, ये वो वक्त होता है जब बाज अपने सारी चीजों को नोच डाला, तबाह कर डाला, लेकिन उसी समय उसके नए पंख, उसकी नई चोंच, उसके नए पंजे आने शुरू हो जाते हैं
हमारे आपके जीवन में भी अगर ऐसा पीरियड आ रहा है तो याद रखिए, पवित्र आत्मा की नई सामर्थ उसी समय से हमें और आपको मिलना शुरू हो गई है। आने वाले जीवन में हमें नया बल, नई शक्ति प्राप्त होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो पीरियड होता है जो हमें नया ऊंचाई और नई जवानी प्रदान करता है। और कलाम कहता है, तुम्हारी जवानी उकाब की तरह नई हो जाती है। हम नया बल प्राप्त करते हैं, यहोवा में नया बल प्राप्त करते हैं। इस क्लेश के पीरियड में जब हम गुजरते हैं तो वो हमें नया पंख, नई चोंच और नए पंजे देता है, ताकि हम परमेश्वर में और अधिक वेग से और अधिक चाल से बढ़ सके। अगर हम इस जीवन से गुजर रहे हैं, इन क्लेशों से गुजर रहे हैं, इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, कुछ न कुछ बहुत बड़ा आपके साथ होने वाला है। कुछ न कुछ बहुत बड़ी चीज आपके साथ होने वाली है जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यह है मसीह जीवन। और कलाम कहता है कि तुम उकाब की तरह हो, तुम्हारा जीवन उकाब की तरह है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं। मैं इस पूरे कलाम में जब भी कोई उदाहरण दिया गया, जब भी कोई दृष्टांत दिया गया, जब भी कोई उदाहरण दिया गया या ऐसा आज्ञा दी गई कि ऐसा करो, तो आपको मालूम है, मैं मेरे जो मनन करने का जो एक तरीका है, मैं उसको प्रभु यीशु मसीह के जीवन में झांक के देखने की कोशिश करता हूं कि वो दृष्टांत या वो बातें खुदावन यीशु मसीह के जीवन में कहां तक पूरी होती हैं। और बड़ी खूबसूरत रेवल्यूशन के साथ खुदावन हमें दिखाता है कि देखो किस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने वो सारी बातें पूरी की जिसके लिए तुम्हें ऐसा करने को कहा गया। अगर ऐसा कहा गया कि अपने माता पिता का आदर करो, तो यीशु मसीह ने पहले वो कहा करके दिखाया। अगर ये कहा गया किसी पे दोष मत लगाओ, तो उसने ऐसा किया। अगर ये कहा गया दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों को क्षमा करो, उसने करके दिखाया। अगर कलाम कहता है उकाब की तरह बनो, तो खुदावन यीशु मसीह का जीवन क्या कहता है? आपको मालूम खुदावन यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ था? गौशाले में। कहां पे? भूसे के बीच में। उकाब के बच्चों का जन्म कहां हुआ था? मखमली तिनकों के बीच में। कंपेयर करिए। खुदावन यीशु मसीह का जन्म हुआ गौशाले में, चरनी में, भूसे में। खुदावन यीशु मसीह के बड़े होने तक उसको फीड किया गया, जैसे उकाब के बच्चों को उसकी मां बाप फीड करते हैं, वैसे उसको फीड किया गया। उसकी मां मरियम उसको कलाम की एक एक बातें, परमेश्वर से उसके रिलेशन और खुदावन से उसके रिलेशंस के बारे में सारी चीजों को बताती थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो बालक यीशु था वो परमेश्वर में लगातार बढ़ता गया। वो घंटों घंटों परमेश्वर पिता से बातें करता था, उसके नजदीक रहता था। ये एक फीडिंग थी जो मां मरियम के द्वारा खुदावन यीशु मसीह को दी गई। इसके बाद क्या होता है? उकाब अपने बच्चों को घोंसले से नीचे गिराता है उड़ना सिखाने के लिए। खुदावन यीशु मसीह को भी घोंसले से नीचे फेंका गया। मालूम है कब? जब शैतान उसको मंदिर के कंगूरे पे ले गया। क्या कहा? तू अपने आप को नीचे गिरा दे और परमेश्वर के दूत उसे उठा लेंगे। तो पत्थरों से कह रोटी बन जा। 3 बार उसको टेस्टिंग पीरियड में डाला गया। आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा में उसको गिराने की कोशिश की गई 3 बार। जब वो बच्चे गिरते हैं तो गिरने से पहले उकाब क्या करता है? पंखों पे उठा लेता है। खुदावन यीशु मसीह को किसने उठाया मालूम आपको? जब शैतान ने कहा कि पत्थरों से कह की रोटी बन जाए, तो खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा था? कोई बताएगा? वचन में लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि उस वचन से जीवित रहेगा। जब जब शैतान ने उसको गिराने की कोशिश की, खुदावन यीशु मसीह ने हर बार यही कहा कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। यहां पे वचन
उकाब के पंख की तरह उसके उठा के ऊपर ले गया। वचन जो परमेश्वर है, वचन जो देहधारी हुआ, वचन जिसने हमारे आपके बीच में डेरा किया, उसी वचन ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पंखों पे उठा करके आसमान की ऊंचाइयों पर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जब बच्चा उड़ना सीख गया, फिर क्या हुआ? फिर उसको आत्मा का अभिषेक मिला। आत्मा का अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरी और उसके बाद क्या करने लगा? वो शिकार करने लगा। पतरस से उसने कहा कि मछलियों को छोड़ दे, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री के लिए निकले तो उसके साथ क्या 100-150 लोग थे? अकेला था वो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। वो अकेला चला था, ही वॉज अलोन। लेकिन उसकी नजर कहां थी? शिकार पे थी। मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज भी हमसे और आपसे कहता है, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में आगे बढ़ते चले गए और जब उकाब अपने आधे जीवन को कंप्लीट करता है, वो तो डिप्रेशन में चला जाता है, अपने पंखों को नोचता है, अपने आप को लहूलुहान कर देता है। खुदावन यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। आपको मालूम है कब? गतसमनी के बाग में जब वो घुटनों के बल अपने पवित्र परमेश्वर पिता से दुआ कर रहे थे, तो वहां पे उनका पसीना जो था लहू की तरह उनके माथे से टपक रहा था। जो लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हैं वो तो जानते होंगे, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारी महीन महीन जो वेन्स हैं वो रप्चर कर जाती हैं, हेमरेज हो जाता है और इसमें किसी का बचना लगभग नामुमकिन होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुदावन हो सके तो ये प्याला टल जाए, परंतु हर बात में मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और कलाम में लिखा है कि वो व्याकुल था और परमेश्वर के दूत उसको सहारा दे रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। कलाम में लिखा है वो परमेश्वर में एक नई शक्ति को प्राप्त कर रहा था। उकाब के साथ क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? जब वो अपने आप को मरने के लिए छोड़ देता है, उसके नए पंख, नई चोंच, नए पंजे आ जाते हैं और वो एक नई जवानी के साथ फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आता है। खुदावन यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? खुदावन यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? उसके बदन को लहू लुहान कर दिया गया। 5340 घाव थे उसके शरीर पर, जिसमें 150 डीप वुंड थे, गहरे घाव जिसको बोलते हैं। और उसके सिर में जो कांटा लगाया गया था, 17 जगह उन्होंने उसके सिर को पेनिट्रेट किया था। उसके नाखून लहूलुहान हो गए थे। उसका चेहरा, कलाम कहता है, इतना बिगड़ गया था कि वो पहचान में नहीं आता। उकाब क्या करता है? अपने आप को मरने के लिए छोड़ देता है। हमारे खुदावन यीशु मसीह के साथ क्या हुआ? हमारे खुदावन यीशु मसीह का जिस्म इतना लहूलुहान हो गया, खून का कतरा कतरा उसके जिस्म से बह गया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। उकाब एक नई जवानी प्राप्त करता है। उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसके तीसरे दिन उनका रिजरेक्शन हुआ और उसके बाद क्या हुआ? एक नई जवानी प्राप्त हुई। एक नए बल और एक नए जोश के साथ वो उकाब आज तक हमारा और आपका शिकार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके शिकार करने की गति इतनी तेज है कि दुनिया में
उससे ज्यादा मानने वाले लोग और कोई नहीं है। उसके शिकार करने की गति इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका घुटना उसके सामने न झुके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यह है हमारे यीशु मसीह का जीवन, उकाब की तरह। और इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा जीवन उकाब की तरह हो। वो हमको और आपको एक उकाब की नहीं देखना चाहता है। वो हमको और आपको ये चाहता है कि हम एक नए बल, नए जोश, नई ऊर्जा और नए सामर्थ्य के साथ उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। वो हमको और आपको चाहता है कि हम गर्म हवा के क्षेत्रों में बने रहें, जिससे हम उसमें नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। वो हमको और आपको चाहता है हम उस निशाने पे दौड़ते रहें जहां पे हमें जीवन का मुकुट मिलने वाला है। खुदावन हमको और आपको इस वचन के माध्यम से बहुत आशीषें दे, बहुत बरकतें दे, और उकाब की तरह हमको और आपको नया बल और नया जोश दे, जो अपने निशाने से कभी भटकने न दे। खुदावन इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे बहुत आशीषें दे, बहुत बरकत दे। आमीन।